इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के गुण पढ़ेंगे। कक्षा 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि परिमेय संख्याएं क्या है। उसके बाद ही आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएंगे। तो इसकी कई प्रॉपर्टीज़ देखिए आपकी बुक में। समृद्ध गुणधर्म, हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन 7वीं कक्षा में भी यही प्रॉपर्टीज थी, लेकिन वो परिमेय संख्याओं पर लागू न करके उनको पूर्णांकों पर लागू करके दिखाया गया था। तो उन्हीं गुणधर्मों को, उन्हीं प्रॉपर्टीज को जो कक्षा 7 में थी, उन्हीं को अब हम परिमेय संख्याओं पर लागू करके देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है समृद्ध गुणधर्म, ये चारों जो ऑपरेशन होते हैं, मूलभूत संक्रियाएं होती हैं मैथमेटिक्स की, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, चारों के लिए देखते हैं। क्या है देखो कि किन्हीं भी दो संख्याओं को आप जोड़ के देखो। यदि प्राकृत संख्याओं को समृद्ध गुणधर्म चेक कर रहे हैं तो प्राकृत संख्याओं को जोड़कर देखिए। यदि पूर्णांकों का गुणधर्म चेक कर रहे हैं समृद्ध गुणधर्म, तो पूर्णांकों को जोड़कर देखिए। यदि पूर्ण संख्याओं का चेक कर रहे हैं तो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर देखिए। और जहां तक 8वीं कक्षा की बात है तो हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं के लिए अब हम दो परिमेय संख्याएं लेंगे और उनका जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके और भाग देकर देखते हैं कि क्या आता है। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं योग के लिए। पहला जो इसका भाग है योग के लिए, फॉर एडिशन यानी जोड़ के लिए हम समृद्ध गुणधर्म चेक करते हैं कि योग के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं है। तो दो आप परिमेय संख्याएं लीजिए कोई भी, जैसे कोई भी आप परिमेय संख्याएं, मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप की होती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। जैसे एक 2/3 ले ली मैंने, एक दूसरी मैंने ले ली 4/5। दो परिमेय संख्याएं ले ली और इनका सबसे पहले योग के लिए है तो इनका योग कर दिया यानी जोड़, एडिशन। योग कीजिए इनका। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 और 5 का एलसीएम ऐसे करके हम निकालते हैं, आप याद कीजिए इस प्रकार से। 3 एकम 3 बच गया 5, एक हो ही गया ये, इसमें 5 का भाग 5 एकम 5, एक बार देगा। इन दोनों का गुणा 5 दिया 15। अब क्या आएगा देखो, ये 3 का भाग देंगे हम 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10। अब दूसरे में हर 5 का भाग दिया 15 में 3 बार, 5 दिया 15, 3 को 4 से गुणा किया, प्लस का निशान, 4 दिया 12। कितना आ जाएगा ये? 12 + 10 22/15। हमने दो परिमेय संख्याएं ली, 2/3 और 4/5, और उनको जोड़ दिया और हमारे पास एक संख्या आई 22/15। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटा q के रूप की है, अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है और हर में 0 भी नहीं है। तो इसलिए ये क्या है कि परिमेय संख्या है। तो ऐसे आप कोई भी परिमेय संख्याएं ले सकते हैं। परिमेय संख्याएं चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने एक संख्या ले ली -7/4 और एक ले लिया आपने 1/12, तो इनका क्या करना है? योग करके देखना है। दोनों का योग करेंगे, 4 और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 12। 4 का भाग दिया 12 में, 4 तिया 12, 3 को -7 से गुणा किया तो -7 तिया 21, प्लस इसमें 12 सेम है ये, तो 12 एकम 12, 1 को अंश 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 1, -21 और +1 कितना हो गया? -20, और नीचे है 12। इसको आप थोड़ा सरल कर सकते हो, 4 की टेबल में आता है देखो, ये 4 × 5 = 20, 4 तिया 12, -5/3। 7/4 एक परिमेय संख्या थी, 1/12 भी एक परिमेय संख्या थी, और इनको जोड़ने पर जो -5/3 आई है वो भी एक परिमेय संख्या है। तो आप ऐसी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्याएं लेकर, और आप क्या देखेंगे कि जब हमने दो परिमेय संख्याएं a व b ली, हमने ली दो परिमेय संख्याएं a और b, यदि दो परिमेय संख्या हैं तो a + b भी परिमेय संख्या होगी। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं लें तो a + b भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। यानी जोड़ के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन परिमेय संख्याएं करती हैं। ऐसे ही हमें घटाव के लिए चेक करना है, गुणा के लिए चेक करना है और भाग के लिए चेक करना है। अब देखिए सबट्रैक्शन के लिए, घटाने के लिए देखिए आप, दूसरा मैं लिख रहा हूँ घटाव, इंग्लिश में लिखें तो सबट्रैक्शन, या इसको हिंदी में एक और शब्द लिखते हैं जो बुक में दिया गया है, व्यवकलन। इसका मतलब है घटाना। तो घटाव के लिए हम समृद्ध गुणधर्म का पालन परिमेय संख्याएं करती हैं या नहीं है, ये अभी हम चेक करेंगे। कोई भी दो परिमेय संख्याएं लीजिए और उनको क्या करना है, अब की बार पिछले जोड़ था, अभी क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे दो परिमेय संख्या, एक वही ले ले आप, 2/3 ले ली,
दूसरी मैंने 4/5 ले ली, 2/3 में से 4/5 घटाओ, 3 और 5 का एलसीएम 15 है। वही एग्जाम्पल लिया है मैंने, 3 का भाग दिया 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10, 5 का भाग दिया 15 में 3 बार, 3 को 4 से गुणा किया 4 दिया 12, -2/15। ठीक है, ऐसे ही आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। घटाने के लिए क्या लिया हमने, 2/3 और 4/5 दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये किस रूप की है, P/Q के रूप की है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और जो Q हर में जो हमने लिख रखा है बट्टे में वो 0 के बराबर नहीं है, इसमें भी नहीं है। हर में क्या है, 3 और 5 है, 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं, 4 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, तो ये क्या है, दोनों परिमेय संख्या है, 2/3 और 4/5। और दो परिमेय संख्याओं को हमने घटाया तो आया हमारे पास -2/15। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, -1, -2, -3 इस प्रकार से, सभी क्या है, -4, ये सभी पूर्णांक हैं। तो अंश और हर में इन पूर्णांकों में से कोई एक होना चाहिए, बस हर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो हम आप ऐसे कोई भी उदाहरण लेकर देख सकते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्याएं लीजिए, जैसे 4 भी एक परिमेय संख्या है, इसकी बट्टे में 1 लगा दो, 4/1 में से जैसे आपने 7/17 घटा के देख लो, क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप। तो ये सब है हमारे लिए परिमेय संख्याएं। तो हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तो इसलिए घटाव यानी व्यवकलन, इंग्लिश में कहें तो सब्ट्रैक्शन के लिए परिमेय संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृत गुण धर्म का पालन करती है। अब हम तीसरा इसमें देखेंगे गुणा के लिए, फॉर मल्टीप्लीकेशन। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है गुणा के लिए, यानी अब की बार हम क्या करेंगे, संवृत गुण धर्म के लिए चेक करने के लिए पालन करती है या नहीं, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे। कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लीजिए, जैसे हमने एक ले लिया 2/3 गुणा 4/5, क्या गया ये, गुणा करो, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, 2 चौके 8, 3 5 15। 2/3 एक परिमेय संख्या थी, 4/5 भी एक परिमेय संख्या थी, और दोनों को गुणा किया 8/15, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे -3/2 ले लिया, गुणा 16/7 ले लिया। इसको आप पहले काट कर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 8 16, दोनों 2 की टेबल में आते थे अंश और हर में। क्या गया, -3 को 8 से गुणा किया, -8 दिया 24, और नीचे 1 गुणा 7, 7 एकम 7, -24/7, -24 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। हमने दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया और उनको गुणा करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर, यदि हम दो परिमेय संख्याएं ए और बी लें, तो यदि उनको गुणा करने पर क्या आती है, एक परिमेय संख्या आती है ए, या इसको आप कैसे लिखेंगे, आप बुक में भी देख सकते हैं कि ए और बी यदि दो परिमेय संख्याएं हैं तो ए गुणा बी भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी उनको गुणा करने पर भी एक परिमेय संख्या आएगी। अब इसका चौथा पार्ट है भाग के लिए संवृत गुणधर्म। भाग के लिए, फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए, भाग के लिए देखो, आप कोई भी दो संख्याओं परिमेय संख्याएं लीजिए और आपस में उनका भाग दीजिए। जैसे एक संख्या ले ली मैंने 4/7, एक संख्या ले लेता हूं मैं 5/2, 4/7 में भाग दीजिए 5/2 का। आपने 7वीं कक्षा में देखा होगा, भाग का सवाल हल करने के लिए इस प्रकार से भाग को हम बदल देते हैं गुणा में, और भाग के आगे जो संख्याएं हैं उन वो पलट जाती हैं, यानी अंश हर पे चला जाता है और हर की जगह अंश आ जाता है। यानी ये 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5। क्या आ जाएगा, ये 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, और 7 गुणा 5, 7 5 35। 8 और 35 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, आपस में कट नहीं रहे हैं, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। क्या आया, 4/7 और उसमें भाग दिया हमने 5/2 का, दोनों परिमेय संख्याएं थी, और भाग देने पर 8/35 आया, वो भी क्या है, परिमेय संख्या आया। तो ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ये सत्य नहीं होगा। कैसे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे 3 एक परिमेय संख्या है, या 3/5 एक परिमेय संख्या है, और इसमें आप भाग दें 0 का, किसका, 0 का, और 0 में 0 का भाग आप दे नहीं सकते, ये अनिर्धारित रूप है, इसका कुछ भी आंसर नहीं होता। इसके अलावा आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसको क्या लिखते हैं आप, इनफाइनाइट, अनंत।
किसी भी संख्या में, यानी जीरो को छोड़कर और कोई भी संख्या हो उसमें यदि आप जीरो का भाग देंगे अनंत, या उसको आप कहेंगे अपरिभाषित या अनडिफाइंड, इस प्रकार से आपकी पुस्तक में लिख रखा है। वैसे सही शब्द ये क्या है, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। तो 3/5 में आपने भाग दिया। 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप पिछला वीडियो देखिए जरूर, उसमें मैंने बताया था कि ये जीरो है, इसको आप लिख सकते हो 0/1 या 0/2 या 0/5, कुछ भी। अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें p/q को रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। इसमें बट्टे में नहीं है, ऊपर है, यानी अंश में। हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है। तो 0/1 का मतलब 0 ही होता है, 0/1 का मतलब 0/2 का मतलब, तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। तो 3/5 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो 3/5 का मैं भाग देने पर अनंत आता है या अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? नहीं। परिमेय संख्याओं में हमने अनंत तो कोई संख्या ही नहीं है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये इसलिए जीरो का भाग देने पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो जाएंगे आपके, जिसमें आप जीरो का भाग दोगे तो दोनों परिमेय संख्याएं ली आपने, 0 और 3/5, लेकिन भाग देने पर परिमेय संख्या नहीं आई। तो इसलिए भाग के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध गुण धर्म का पालन नहीं करती हैं। यानी दो संख्याएं a और b यदि परिमेय हैं तो a भाग b, यानी a में भाग देने पर b का परिमेय संख्याएं आए यह कोई जरूरी नहीं है। इसलिए परिमेय संख्याएं भाग के लिए समृद्ध गुण धर्म का पालन नहीं करती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये नहीं होगी इसमें, यानी इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन किस किसने किया? जोड़ के लिए, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जोड़, घटाव और गुणा, इन तीन के लिए तो परिमेय संख्याएं पालन करती हैं समृद्ध गुण धर्म का, लेकिन डिवीजन यानी भाग के लिए पालन नहीं करती हैं। आपकी बुक में सारणी सी मिलेगी और उसमें आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें जो परिमेय संख्याएं हैं आपकी, परिमेय संख्याएं इस प्रकार से, समृद्ध गुण धर्म का पालन, आप ऐसे सारणी में आपको जोड़, घटाव, या इसमें व्यवकलन और योग, जोड़ के लिए योग शब्द मिल जाएगा, घटाव के लिए व्यवकलन शब्द मिल जाएगा, गुणा और भाग। तो इसके लिए यदि आप समृद्ध गुण धर्म की बात करें तो परिमेय संख्याएं जोड़ के अंतर्गत समृद्ध है, घटाव के अंतर्गत है, गुणा के अंतर्गत है, भाग के अंतर्गत नहीं है। तो ये था समृद्ध गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि इसको काफी विस्तार से बनाना पड़ता है तो इसलिए मैं एक वीडियो में एक गुणधर्म बना रहा हूं। यदि कोई छोटा गुणधर्म होगा तो एक वीडियो में दो गुणधर्म भी आ सकते हैं, दो प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं हम। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ समृद्ध गुणधर्म की बात कर रहे हैं। और आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, उसमें आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको परिमेय संख्याओं के लिए बताया है वैसे ही एक सिर्फ बॉक्स दे रखा है कि क्या प्राकृत पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के लिए भी ये योग, घटा, गुणा, भाग के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध गुण धर्म का पालन करती हैं या नहीं है। तो 7वीं कक्षा में था पूर्णांक, जैसे मैंने परिमेय संख्याओं को जोड़ा है वैसे जैसे आपको प्राकृत के लिए यही गुण धर्म देखना हो, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, और आपको कह दे कि क्या प्राकृत संख्याएं समृद्ध गुण धर्म का पालन अलग अलग संक्रियाओं के लिए करती हैं, तो आप पहले सबसे पहले समृद्ध गुण धर्म के लिए योग का देखो। कोई भी दो संख्याएं प्राकृत संख्याओं में 5 और 7 12, 5 भी प्राकृत संख्या है, 7 भी प्राकृत संख्या है, और जोड़ने पर 12 भी क्या आती है? प्राकृत। कोई भी जोड़ दो आप, 1 में 17 जोड़ दो, 22 में 82 जोड़ दो, यानी दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ प्राकृत आएगा, तो योग के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं समृद्ध होती हैं। घटाव के अंतर्गत देखो 7 एक प्राकृत संख्या, 5 1, 7 में से 5 घटाया कितना आया? 2। लेकिन यदि आपने एक प्राकृत संख्या ले ली 1 और एक ले ली 4, 1 में से 4 घटाओ क्या आएगा? -3। 7 प्राकृत है, 5 प्राकृत है, इनको घटाने पर 2 प्राकृत आ गई। 1 प्राकृत है, 4 भी प्राकृत है, इनको घटाया तो आया -3। क्या -3 प्राकृत संख्याओं में है? प्राकृत संख्याओं में माइनस की संख्या होती ही नहीं, तो घटाव के अंतर्गत ये समृद्ध नहीं है। गुणा के अंतर्गत कोई भी प्राकृत संख्याओं को गुणा करो, 2 गुणा 5, 2 5 10, 3 गुणा 7, 3 7 21, किसी को भी गुणा करो आप, दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करोगे तो गुणा करने पर प्राकृत संख्या ही आएगी। 1 2 3 4 5 की गिनती में 10 21 50 सब आएंगे ये। तो गुणा के लिए क्या होती है? ये समृद्ध गुण धर्म का पालन करती है प्राकृत संख्या है, घटाव के लिए नहीं करती। इसी प्रकार भाग के लिए नहीं करती। क्यों?
क्योंकि आप जैसे एक संख्या 2 है और दूसरी प्राकृत संख्या 3 है, 2 में 3 का भाग दिया, क्या है 2/3। क्या 2/3 प्राकृत संख्याओं में आती है? नहीं आती। तो प्राकृत संख्याएं हैं वो योग के लिए और गुणा के लिए समृद्ध होती हैं, घटाव के लिए और भाग के लिए नहीं होती। तो ऐसे ही आप सभी संख्याओं के बारे में देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राकृत संख्याएं बताई, पूर्ण संख्याएं बताई, पूर्णांक बताए और परिमेय संख्याएं बताई। तो इन सभी प्रकार की संख्याओं के लिए आप समृद्ध गुण धर्म का पालन चारों संक्रियाएं जोड़, घटा, गुणा और भाग इनके लिए करके देख सकते हैं कि किसमें ये समृद्ध है और किसमें नहीं है। अगले वीडियो में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेयता की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।